चलिए आज संविधान का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। छोटा चैप्टर है लेकिन आपका पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन, अगर आपके संविधान से क्वेश्चन रहता है किसी पेपर में तो इससे भी एक आध दो क्वेश्चन आपको आ जाता है, देखने को मिल जाएगा। एक पढ़ने का तरीका होता है, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं आपको। जो भी पढ़ाए फंडामेंटल राइट्स या ये भी पढ़ा रहे हैं, ये चैप्टर पढ़े, उसके बाद इस चैप्टर से आप प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं, तभी आपको ये चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन होगा वो पकड़ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे जितना भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में आता है, उसी प्रकार आप ध्यान देंगे। लेकिन उससे अच्छा रहता है कि जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी ज़रूर मेहनत करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब पढ़ाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप सफल होना चाहते हैं तो एक आप बुक के माध्यम से जितना आपको नॉलेज मिलता है उतना नॉलेज आपको शायद यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आँख से देखना और सुनना एक अलग बात होता है, लेकिन पढ़ना जो होता है एक अलग कला होता है। चलिए, एक चैप्टर है संविधान का, छोटा सा चैप्टर है उद्देशिका, या इसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। पहले इसको प्रस्तावना प्रियम्बल कहा जाता है, इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। तो पहले इसको समझते हैं कि उद्देशिका क्यों कहा जाता है। तो आप समझे कि कोई भी व्यक्ति जब अपना लक्ष्य के प्रति वो जागरूक रहता है, या कोई भी व्यक्ति का, हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि हम पढ़ लिख कर एक नौकरी करें, आईएएस बन जाए, या उसके गार्जियन का भी मन होता है, उद्देश्य होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख के कुछ फलना बन जाए, आईएएस बन जाए, कोई नौकरी करे, रेलवे में जाए। ठीक है, उस तरह से जब संविधान बन रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति थे जिनके दिमाग में आया ये कि हमारा संविधान का एक उद्देश्य होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसी दायरे में रह के अपना पद संभाले या संविधान चलाए। जैसे आपको फंडामेंटल राइट्स में बताए थे हम कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी को अधिकार दिया गया है तो यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दायरे में रहकर ही काम करना हो, नहीं तो कोई भी राजनेता हो वो अपने मन मर्जी करने लगेंगे और उससे हमारे जनता को समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जो, उनके दिमाग में एक उद्देश्य आया कि हो सके कि आज हम है 10 साल बाद या 20 साल बाद या 100-200 साल बाद जो है हमारे संविधान में कुछ प्रावधान करने का मौका मिले, तो जो भी उस समय राजनेता होंगे प्रावधान करेंगे। या इसी के दिमाग में लेके उनके बाद में दिमाग आया कि एक उद्देशिका बना दे, एक उद्देश्य जारी कर दे, एक विचार प्रकट करे कि बाद में ये प्रावधान करके कुछ बनाया जा सके। उसको कहा जाता है उद्देशिका। सिंपल भाषा में समझे, किसी व्यक्ति द्वारा जैसे अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसी तरह उनके द्वारा एक उद्देश्य निर्धारित किया गया, उसी को प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जितना भी हमारा भाषा लिखा गया है, संविधान का जो प्रस्तावना लिखा गया है, एक तौर पर उसको प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना का मतलब क्या, आप तोड़ सकते हैं इसको, प्रस्ताव माने किसी के द्वारा किसी प्रस्ताव पेश किया गया। ठीक, तो इसका बेसिक पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट इसका आप याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि प्रत्येक पॉइंट से प्रत्येक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू का नाम पहले आता है कि 13 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को उनके दिमाग में क्या आया कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने, संविधान सभा के सामने एक प्रस्ताव पेश किए। 13 दिसंबर 1946 का दिन, ये आप याद रखेंगे, पेपर में कितनी बार आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा, जिसे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या किए कि जो भी प्रस्तावना जो वो पेश किए, जो भी उद्देश्य वो पेश किए, वो उद्देश्य में लिखा था कि हम भारत के लोग, जैसे आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में आप जितना भी आप एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे 11, 12, 9, 6, 7 का, उसमें सबसे पहले पेज पर लिखा जाता है हम भारत के लोग, कुछ प्रियम्बल लिखा रहता है प्रस्तावना। ये आपको डिनोट करना चाहते हैं कि जितना भी लोग हो इसके बारे में जाने, और संविधान के हो सके तो प्रस्तावना सभी व्यक्ति को याद रखना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के आप नागरिक हो तो अगर नहीं याद रहता है तो आप बिल्कुल याद करें, क्योंकि अगर भारत के नागरिक होकर आपको संविधान की प्रस्तावना नहीं याद होता है तो बहुत ही शर्म की बात होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अब होता है क्या कि
जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले अमेरिका देश आज़ाद हुआ था, आपको पता होना चाहिए। उसमें यही सब उसका संविधान जब उल्लेख हुआ था तो प्रस्तावना वहाँ पर लिखा था। इसलिए जो भारत की जो प्रस्तावना जो है, भारत की प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो प्रस्तावना दिया गया है, हम भारत के लोग, किसके देश के विचार से लिया गया था? तो अमेरिका से। और एक आता है उसके भाषा, जो हम लोग शब्द लिखते हैं हम भारत के लोग, जो वो शब्द लिखा आता है तो वो शब्द जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कुछ स्टूडेंट होंगे समझ रहे होंगे कि क्या हमारे भारत में जितना भी शब्द है ये सब विदेशी से लिया गया था, तो उसके लेने का मतलब क्या था? ऐसा नहीं है। हमारे देश में जितना भी आपको संविधान बनाने में जितना समय लगा, आपको पता होगा 2 वर्ष, लगभग 3 वर्ष के आसपास लगा है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन से लगा था। तो क्या हमारे संविधान में जितना भी पॉइंट है क्या कॉपी पेस्ट किया गया? ऐसा नहीं था। वो एक कहा जाता है कहावत कि किसी अगर 5 गो अगर व्यक्ति आपको समझा रहा है तो समझिए जरूर उसके बाद जो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन कोई भी काम कीजिए अपना दिमाग से काम कीजिए, यही काम यह है। वो सभी देश, बहुत सारे देश का संविधान से लिया गया कीवर्ड, कुछ कुछ पॉइंट लिया गया, लेकिन हमारे देश में अपना दिमाग से बनाया गया कि यह होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा होगा? जैसा कि हम बताया अभी एग्जांपल देखिए कि अगर कोई 5 व्यक्ति आपको समझा रहा है या दोस्त वगैरह समझा रहे हैं कि ऐसा पढ़े, ऐसा पढ़ने से नौकरी होता है, ऐसा नहीं पढ़ने से नौकरी नहीं होगा, ऐसा जाएंगे तो आप सीधे अपना भविष्य की ओर जाएंगे, ऐसा रूट से जाएंगे तो आप खाई में गिरेंगे। ठीक, इसलिए कहना चाहते हैं कि आप सभी के सुने, सभी को समझे, लेकिन अपना दिमाग से काम करे, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। ठीक, तो वही फंडा यहाँ पर है कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना का जो है विचार जो है अमेरिका से लिया गया था और उसका भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। इसमें कोई भी आपको संदेह नहीं रहना चाहिए। अब बिल्कुल आप दोनों को याद रखें, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रखें। ठीक, कुछ व्यक्ति ने संविधान करते नहीं थे, उसको उनने संविधान के जो प्रस्तावना जो है इसको कुछ व्यक्ति ने कहा है कि संविधान की आत्मा इसे कहा जाता है, और कुछ व्यक्ति ने कहा है संविधान की कुंजी। कुंजी मतलब आप जानते होंगे चाबी के तौर पर इसका नाम लिया जाता है। कुछ व्यक्ति ने कहा है कि संविधान की जो प्रस्तावना जो है एक परिचय पत्र के रूप में देखा जाता है। जैसे एन.के. पालकी वाला इस व्यक्ति के नाम चलाता है, इसलिए आपको दिखा दिए कि इस व्यक्ति ने बोले कि संविधान जो है, संविधान की प्रस्तावना जो है एक परिचय पत्र के रूप में शामिल है। परिचय पत्र जानते होंगे, आइडेंटिटी कार्ड, अगर आप स्कूल वगैरह पढ़े हैं तो उसमें जानते होंगे, आप आई कार्ड लेके जानते होंगे एंट्री करते हो, वही आई कार्ड के तौर पर इनको ये व्यक्ति दर्शाते हैं इसको। ठीक, एक व्यक्ति और थे अल्लादी स्वामी अय्यर, इनका नाम आप अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो बहुत प्रख्यात व्यक्ति थे ये, विख्यात, बहुत मतलब जानकार व्यक्ति संविधान के बारे में। तो उसने कहे थे कि ये जो है संविधान की प्रस्तावना जो है एक दीर्घकालिक या लंबे समय से लंबित एक विचार की भावना है। ये समझ गए? बहुत विद्वानों ने बहुत नाम बोला, लेकिन जिस विद्वान के नाम हम बोल रहे हैं यो पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए हम वो बोल रहे हैं। उसके बाद 1960 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, बेरुबारी संघवाद, आप इसको याद रखेंगे, ये पेपर में आता है 1960 का केस। बेरुबारी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट एक गलती क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1960 में कि जो ये प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है या संविधान का भाग नहीं है। ये गलती कर दिया 1960 में, जल्दी डिसीजन निकाल लिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में मामला जब 1973 में गया, केशवानंद भारती बनाम, आपको पढ़ाए होंगे, थोड़ा इसका हिंट्स फंडामेंटल इसमें दिए हैं। अगर ये आपको पढ़ना चाहते हैं तो किसी बुक के माध्यम से पढ़े, या हमको टाइम मिलेगा तो आपको जरूर ये पढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा केस था, केशवानंद भारती बनाम केरल, 1973। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, लेकिन
प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है या भाग है, लेकिन प्रस्तावना का जो मूल ढांचा है जो बनाया गया था, उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं घर वगैरह, तो अगर उसके बेस पॉइंट अगर मजबूत नहीं कर पाएंगे तो उसमें आप घर बनाना मतलब डर हो जाएगा कि वह घर कभी भी गिर सकता है भूकंप सुनामी से। ठीक, उसी तरह संविधान यह सुप्रीम कोर्ट 1973 में वो अपना बात को रखते हुए कहे कि प्रियम्बल जो है संविधान का अंग है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया। आप जानते होंगे संविधान का, हमारा संविधान जो है जटिल भी है, लचीला भी है, तुरंत संशोधन हो जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और उसमें लिखा गया कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसको जानते होंगे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है इसको, तो याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, अखंडता, ये संविधान में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। कुछ सवाल ऐसा भी आता है हमारे देश में, कुछ लोग पूछते हैं, आप पूछना भी जायज़ है। जब हमारा संविधान जो है 1947 में देश आज़ाद हो गया और 50 में संविधान जब बनकर तैयार हो गया, तो ये तो हम भारत के लोग तो उसी समय लिखाया था। तो आप ये देखेंगे ये 3 पॉइंट जो है इसमें कहीं ना कहीं शामिल होगा, तो आप समझ सकेंगे। सोचिए कि लॉजिक, ये जब 3 पॉइंट इसमें शामिल हो गया तो 1976 में आने का क्या मतलब था? लॉजिक है, ये सही है, पूछना भी जायज़ है। तो इस बात का ध्यान उस समय उतना नहीं दिया गया था जितना 1976 में इस बात का गौर किया गया। ठीक है, अगला आता है पॉइंट। अब समझते हैं इसकी प्रस्तावना। अब क्या प्रस्तावना, ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर था जो बता दिए। एक बात ध्यान रखिए कि संविधान का जो है हमारे सर्वोच्च पूछा जाए, कोई व्यक्ति पूछ रहा है या पेपर में आता है कि हमारे देश का सर्वोच्च क्या है, तो संविधान है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे संविधान का जो शक्ति जो प्रदान होता है, किसके द्वारा प्रदान होता है? जनता द्वारा। जनता द्वारा ही हमारे संविधान का शक्ति मिलता है, संविधान को शक्ति मिलता है जो हम इस नियम निकाल सकते हैं, ये नियम निकाल सकते हैं, इसी द्वारा लिखा गया था। तो संविधान की अगर शक्ति की बात करें 3 भागों में बांटा गया है। हम भारत के लोग, जैसे ये संविधान का पहला ही प्रस्तावना का पहला ही लाइन लिखा हुआ था, कहीं कहीं आप एनसीईआरटी में देखिएगा, हम भारत के लोग। इसका मतलब है साफ कि पहले जनता, उसके बाद संविधान। बस समझ आ रहा है? इसलिए इसका मतलब जितना भी आपका प्रियम्बल ये है प्रस्तावना, सभी का वर्ड का कुछ ना कुछ मतलब होता है, समझे। एक और बात आपको लाइन याद आया कि इसका बनाने का मतलब उद्देश्य क्या था कि बनाया गया, तो आप ध्यान देंगे संविधान जब बनकर तैयार हो रहा था या किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई मामला फंस गया, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति कोई रिट जारी किया और दोनों व्यक्ति चल गए लड़ाई करने, केस मुकदमा, और वह किसी कारणवश वो दोनों का मामला सही था। ध्यान देंगे क्या बोल रहे हैं, लैंग्वेज पर ध्यान देंगे। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई 2 व्यक्ति केस करने के लिए, मुकदमा करने के लिए चला गया, 2 व्यक्ति, ये मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। ये दोनों व्यक्ति गए, किसी कारणवश ये दोनों मामला सही था, दोनों मामला क्या था? सही था। अब सुप्रीम कोर्ट को ये समझ में नहीं आता है कि हम किसके फेवर में डिसीजन दें। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को ये समझ में नहीं आता है कि हम अपना डिसीजन किसके फेवर में दें, तो अंतिम चरण होता है प्रस्तावना, वो सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ता है और ये प्रस्तावना के तहत ही वो डिसीजन निकालता है कि किसका फेवर सही है, किसका गलत है। इसका भी वो तरीका होता है ये पढ़ने का। ठीक है, इसी से पता चल जाता है कि क्या हमारे संविधान में गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ठीक है, एक गांधी जी सबसे अच्छा वर्ड एक कहे थे जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उससे पहले, कि
अगर कोई राजनेता या कोई व्यक्ति कोई गलत डिसीजन ले रहा है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है, याद रखेंगे हमेशा, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि कोई व्यक्ति अगर कोई गलत डिसीजन ले रहा है जानबूझकर, तो उसको उस दिन का समय याद करे जिस समय उस व्यक्ति ने कोई लड़के या किसी व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा या रोड पर कहीं बिखरते हुए देखा, तो उस समय अगर उस व्यक्ति ने दिन याद करेंगे तो बिल्कुल वो व्यक्ति कोई गलत डिसीजन की ओर डिसीजन गलत नहीं ले सकता है। ठीक है। खैर, मेरा चैप्टर इस प्रकार हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी ऐसा जानते होंगे आप। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया गया। ये 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत मतलब बनाया गया। ध्यान देंगे, बनाया गया, लागू नहीं किया गया, बनाया गया। इससे डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है कि कब अंगीकृत। ये शब्द अंगीकृत जो होता है पेपर में डायरेक्ट आता है, इसीलिए अंगीकृत आपको भाषा लिखा दिया। इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बनाया गया, इसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 1950 में इसको लागू कर दिया गया। इस दिन अंगीकृत किया गया, बनाया गया, कुछ उसमें भी कमी था उसको दूर करते हुए 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक, तो ये खत्म। अब आता है कि संविधान के जो स्वरूप हम लोग प्रस्तावना का जो स्वरूप है या संरचना बनावट जो है उसमें क्या क्या कहा गया होगा। हमारा जो प्रस्तावना ये आदेश देता है कि वो सरकार, जो कोई भी सरकार किसी का हो, संपूर्ण प्रभुत्व हो, मतलब किसी काम के लिए वो आंतरिक कार्य या बाहरी कार्य के लिए स्वतंत्र है, वो डिसीजन डायरेक्ट ले सकता है। ठीक है, वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। जैसे पहले अंग्रेज का काल शासन था तो अंग्रेज के दबाव में थे, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक, दूसरा कहता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है हमारे देश में समानता को डिनोट करता है, मतलब सभी को समान अधिकार है या सभी को समान रहने का अधिकार, ये समाजवादी का मतलब होता है। जैसे इस पॉइंट को अगर समाजवादी को यूरोप में देखते हैं तो उसमें संघर्षवादी का नाम आ जाता है। संघर्षवादी का मतलब समझ सकते हैं कि संघर्ष मतलब झगड़ा झड़प। ठीक, एक आता है पंथ निरपेक्ष, या अभी बताए इसको धर्म निरपेक्ष भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं किसी भी हम लोग का जो है देश, किसी भी मामला में राज्य जो है हम लोग का, जैसे हम लोग का देश क्या है, भारत, राज्य के रूप में संविधान में लिखा है, तो किसी का अपना धर्म नहीं होगा। मतलब ये धर्म जो है आपस में जब बदलते रहते हैं, तो हम लोग का धर्म नहीं दिया गया है कि आप भेदभाव करेंगे किसी का। ठीक है, तो ये देश में जो है अपना धर्म नहीं है, मतलब सभी का आपस में मिलजुल कर रहना। अगर हिंदू सिख जो मुस्लिम है, सिख ईसाई जो है, ये आपस में भाईचारा बना के रह सकते हैं। ठीक है, धर्म निरपेक्ष है। एक होता है लोकतंत्र। हम जानते हैं लोकतंत्र का मतलब होता है क्या, कि हमारे देश में लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहा जाता है ना, भारत जो है डेमोक्रेसी है। किसी प्रकार की कोई छुआछूत, कुछ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, लोकतंत्र है हम लोग देश। और चौथा कहा जाता है गणराज्य या गणतंत्र। तो इसमें ध्यान देंगे अब इसमें थोड़ा कुछ पॉइंट कीवर्ड मिलता है, तो आप इसको याद रखेंगे ऐसे। ये जो होता है ना, लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, मतलब हम चुनते हैं कि सरकार कौन बनेगा, जनता का शासन। जबकि राजतंत्र में आप सुने होइएगा कि राजतंत्र में क्या होता है, राजा का शासन। जैसे विदेश वगैरह में जानते होंगे कि राजा है तो उनका बेटा ही सरकार अगले चलाएगा, फिर उनका बेटा, वंशानुगत होता है। जैसे हम लोग क्या नहीं है, हम लोग के जनता का शासन होता है, ये हम लोग को लोकतंत्र इसी को कहा जाता है। ये गणतंत्र का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब वंशानुगत नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हमारा देश में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी होंगे वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत मतलब समझ गए ना, कि उनका बेटा नहीं होना चाहिए। हम चुनेंगे स्वेच्छा से कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला राष्ट्रपति कौन होगा। ठीक,
उसके बाद आता है उद्देश्य। जैसे पहले बता दिए कि उद्देश्य हमारा क्या है। हमारा जैसे हमको भी उद्देश्य था कि हम पढ़ लिख कर आईएएस अधिकारी बन जाए। आपका भी कुछ उद्देश्य होगा। आपका उद्देश्य है कि इस यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। आपका यह भी उद्देश्य होगा कि इनके माध्यम से हम पढ़े और आगे सफल हो और नौकरी जल्दी से जल्दी ले पाए। तो आपका उद्देश्य देख रहे हैं, आपका उद्देश्य देखना। मेरा उद्देश्य पढ़ाना, तो पढ़ा रहे हैं। हर किसी का उद्देश्य होता है। हमारा देश का जो है प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? न्याय में होता है क्या क्या न्याय कि सामाजिक, इससे ध्यान देंगे, ये सामाजिक होता है, आर्थिक होता है और राजनीतिक होता है। ये आप तीनों पॉइंट अपने दिमाग में अभी ही छाप ले इसको। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हमारा न्याय करता है। इसमें डायरेक्ट पेपर में आता है क्या? राजनीतिक, आर्थिक और एक धार्मिक डालता है। तो आप ध्यान रखें, धार्मिक हमारा देश धर्म को बंटवारा करने का इजाज़त नहीं देता है। ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करता है सर। ठीक। इसमें आता है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक न्याय, पेपर में आता है धार्मिक डाल के, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। एक होता है कि हमारा प्रस्तावना ये भी छूट देता है कि सब किसी को स्वतंत्रता का अधिकार है। ये तो पढ़े हैं मूल अधिकार में। एकता का अधिकार है, सब किसी में यूनिटी होना चाहिए। जैसे अगर किसी गांव में अगर यूनिटी नहीं होता है, शहर में यूनिटी मतलब संघ नहीं होता है, तो देखिएगा उस गांव का विकास होना बहुत ही असंभव हो जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं किसी गांव का विकास जल्दी कब होता है? जो आपस में भाईचारा बना होता है। तो ये भी हमारे प्रस्तावना में दिया गया है कि बंधुत्व और भाईचारा भी होना चाहिए। व्यक्ति की गरिमा, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमारे देश ने हमको इतना अधिकार दिया गया है, इससे अच्छा गर्व की बात क्या हो सकती है? एकता और अखंडता, वही जो अपने आप में भाईचारा, एकता रहे और भाईचारा बनाकर रखे, इससे अच्छा हमको संविधान में क्या मिल सकता है? ठीक है। तो यह इस प्रकार यह आपका प्रस्तावना चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको हो तो कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं कि क्या आपकी समस्या हो। इससे पहले आप ज़रूर इसका ऑब्जेक्टिव टाइप उसका जो है प्रैक्टिस करें कि किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन आपको किसी तरह से न छूटे। और आप ऐसा इसको याद रखें कि पेपर में आपको क्वेश्चन देखे तो आप इस तौर पर देखें कि हमको एक बोनस के तौर पर मिल गया, क्योंकि 100% हम श्योर होके पढ़े हैं, तो हमको एक बोनस के तौर पर एक हमको नंबर मिल रहा है। आप जानते हैं कि नंबर मिलना ही, एक एक नंबर जो है हमारे जो नौकरी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बना जाता है, क्योंकि एक नंबर